है। मेरे इमाम के अलावा बाकी आइमा ने तो उसका ठिकाना नहीं बता दिया कहाँ है। मैं इस मौजू को छड़ना नहीं चाहता। यजीद के अंजाम से सभी लोग वाकिफ हैं। आज आप ये मौजू बनाओ, जो हुसैन को छोड़ दे उसका अंजाम क्या होगा, जो हुसैन को न माने उसका अंजाम क्या होगा। और मैं वही बता रहा हूं, मेरे नबी ने हुज्जतुल विदा के मौके पर 1.25 लाख अपने जानिसारों के सामने फरमाया, अगर खाली कुरान लोगे तो गुमराह हो जाओगे, हुसैन के साथ लोगे कुरान तो तुम्हें हिदायत का रास्ता मिलता चला जाएगा, आज बहुत से लोग ऐसे हैं, नमाज में पढ़ते हैं, आले नबी के लिए सलामती की दुआ पढ़ते हैं, बरकत की दुआ, अल्लाह उन्हें बरकतों से नवाजे, अल्लाह उन्हें सलामती से सरफराज रखे। आले नबी के लिए मैंने नहीं बनाई ये नमाज, बरेली में नहीं बनी ये नमाज, करदोल के खानका में नहीं बनी ये नमाज, जामे निजामिया में नहीं बनी नमाज। ये नमाज तो नबी की सीरत से आई है, नबी के दामन से आई है। उसी नमाज में है। नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अगर दुरूद नहीं पढ़ा तो नमाज चली जाएगी। और नमाज में अगर कोई आले रसूल पे दुरूद ना पढ़ा तो, उनके ऊपर सलाम ना पढ़ा तो, नमाज में उनके लिए बरकतों की दुआ ना करा तो, इससे मालूम यह हुआ चाहे तुम नमाज दिल से पढ़ो या लोगों को दिखाने के लिए पढ़ो, चिल्ला पूरी करने के लिए पढ़ो, या हुसैन की अजमतों को दोबारा करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए पढ़ो, जब भी पढ़ोगे हुसैन पे सलाम पढ़ना होगा, उसकी सलामत और बरकतों को ऐलान करना होगा। तो मुझे कहने दो, यजीद का अंजाम तो बड़ा बुरा है ही है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, किसी ने कोई कलाम नहीं किया, लेकिन जो हुसैन को छोड़ देगा उसका अंजाम बड़ा बुरा होगा, उसका ठिकाना बहुत बुरा होगा। अल्लाह के महबूब हुजूर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को कुरान पढ़ाया, नबूवत के फैजान से सरफराज किया, और हुसैन की जिंदगी में रसूल की सखावत भी है, रसूल की शुजाअत भी है, रसूल की बहादुरी भी है, तालीमात रिसालत का फैजान भी है। गरज के हुजूर ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुजूर फरमाते हैं, अगर मेरी सखावत देखना हो, मेरी शुजाअत देखना हो, मेरी बहादुरी देखना हो, मेरी तालीमात देखना हो, मेरे मोजज़ात देखना हो, करामत के शक्ल में दामन हुसैन को देखो, सरापा में नजर आना। हुसैन को फैजान नबूवत का बड़ा हिस्सा मिला। अरे जहां सखावत मिली, शुजाअत मिली, कुरान की तालीमात मिली, इमामत मिली, वहां शहादत मिली, बड़े बड़े रुतबे मिले, तो वहां पर खुशबू रसूल भी मिली कि नहीं? रसूल की खुशबू के बारे में मालूम है? मैं जवाब कर रहा था, मज़हब इस्लाम में अगर आदमी साहिब इस्तिताअत है, 4 शादियां करना चाहिए। अगर आप इंसाफ कर सकते हैं, उनके हुकूक अदा कर सकते हैं, अल्लाह ने इजाजत दी है, हुक्म में इजाजत दी है, 4 बीवियां रख सकते, लेकिन अय्याशी करना, हरामकारी करना, क्लबों में जाकर नाचना, टाइम पास करना, ये सब गुनाह अजीम है, कबीरा है, हराम है। साहबा की समझ में ये बात खूब आई। एक साहब में रसूल की 4 बीवियां थी, उन 4 बीवियों की ये कोशिश रहती थी कि मेरा शौहर मुझ पर ज्यादा तवज्जो दे, मेरा शौहर मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारे, तो अपने शौहर की तवज्जो को
अपनी तरफ मकबूल बनाने के लिए इन चारों बीवियों ने बड़ी बेहतरीन और कीमती खुशबू का इस्तेमाल शुरू किया। उस दौर में जो भारी कीमती खुशबुएं होती थी उसका इस्तेमाल शुरू किया कि मेरा शौहर मेरी तरफ मुतवज्जो हो। रानी ने बयान किया, लेकिन ये शौहर ऐसा था कि किसी की तरफ खुसूसी तवज्जो नहीं करता था। इस खुशबू का इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता था। आखिर एक दिन चारों बीवियों ने एक साथ मिलकर अपने शौहर के अंदर को पकड़ा और पूछा, हमने बेहतरीन से बेहतरीन कीमती खुशबू का इसलिए इस्तेमाल किया कि तुम्हारी खुसूसी तवज्जो हमारी तरफ आ जाए, लेकिन तुमने कभी खुसूसी चाहत के साथ नहीं देखा। इस खुशबू से तुम मुतासर नहीं हुए, क्या बात है? तो उस वक्त तो साहब रसूल अपनी बीवियों को जवाब देता है, अरे जो खुशबू रसूल से मैं कहा हूं वो तुम्हारी खुशबू की तरफ क्या तवज्जो देगा? उसके बाद वो बयान करते हैं कि मेरे जिस्म में एक मर्तबा खारिश हो गई और इस खारिश के इलाज के लिए मैं दुनिया के किसी हकीम व तबीब के पास नहीं गया, बल्कि खुदा के हबीब के पास गया और खुदा के हबीब से जाकर जब अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जिस्म में खारिश का मर्ज पैदा हो गया है। अल्लाह के रसूल ने सुन के ये नहीं फरमाया, अरे मैं तो खाली कलमा पढ़ाने आया हूँ, मैं तो खाली दीन की दावत लेके आया हूँ, मैं तो कुरान पढ़ाने आया हूँ, मैं तो नमाज रोजा बताने आया हूँ, ऐसे बताया रसूल ने। अरे खारिश हो गई, किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी हकीम के पास जाओ, किसी तबीब के पास जाओ, किसी दवासाज के पास जाओ, ऐसा नहीं फरमाया रसूल ने, बल्कि खुदा के महबूब ने फरमाया, अपना कुर्ता उतार। और जब कुर्ता उतारा, खुदा के महबूब ने अपने दस्ते रिसालत उसके खारिश की जगह पर रखा। वो सारी बयान करते हैं, जिस दिन से खुदा के महबूब ने मेरे जिस्म को उस खारिश का हिस्से पे अपने दस्ते रिसालत रख दिया, खारिश का मर्ज भी दूर होता रहा। मेरे जिस्म से इसी खुशबू लगती थी, तो ये हर खुशबू उसके सामने मांग कर रहा। अरे एक मरतबा किसी के जिस्म को मेरा दलाल हाथ लगा दे तो उसके जिस्म से खुशबू निकालने लगे। अरे जिसको रसूल ने अपने हाथों से रिसालत पे चलाए हो और उसे रिसालत पे सवार किया हो, जो हालत तो खुतबा में नंबर पे उम्मत को खुतबा दे रहे हैं, हुसैन आ गए हो तो खुतबा छोड़ के नीचे आ गए हो, हालत सिजदा में हुसैन पीठ पे आ जाए तो जो नहीं आते सिजदा कबूल करने का हुक्म सुना रहा हो, उस हुसैन की खुशबू का आलम क्या होगा? मुझे कहने दो, जहां ताकत मिली, सखावत मिली, शुजाअत मिली, शहादत मिली, रूहानियत मिली, घर की सारी दौलतें मिली, वहां पर खुशबू भी मिली होगी ना? यकीनन मैं तो कहता हूं, आज आने रसूल को पहचानना है तो उसका एक तरीका खुशबू रसूल भी है। बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। हमारे पास उलमा ने कहा, वो अखलाक की खुशबू, वो किरदार की खुशबू, वो सखावत की खुशबू, वो सरदारी की खुशबू, मैंने कहा सब सुन लिया, ये लफाजी है, मैं भी वाकिफ हूँ, लेकिन वो बता हकीकी खुशबू कहाँ मिले? अखलाक अपनी जगह, सखावत अपनी जगह, शुजाअत अपनी जगह, तालीमत अपनी जगह, रूहानियत अपनी जगह, इमामत अपनी जगह, ये सब खूबियां होने के बावजूद खुशबू या रसूल भी आले रसूल में होती है। लेकिन उसको सुनना हराने वगैरह लतूफाना का कार दे दिए, जो हुसैन को इमाम नहीं मानता हो, जो हुसैन को कुरानी तालीमत का रहना मानता हो, जो हुसैन को हम फलसफा मानता हो, वो क्या समझेगा?
रसूल की खुशबू को पहचानना है तो पहले अपने आप को इसका रिसालत के दरिया में गर्क करना होगा, फिर जहाँ जाओगे खुशबू रसूल में आपको नजर आएगा। मैंने तारीख की किताब में पढ़ा, मैं आगे आऊंगा, मैं तेजी के साथ आऊंगा। मेरा मकसद वाकया सुनाना नहीं है, आपको फिक्र देना चाहता हूं और आपको ये नुस्खा देके जाना चाहता हूं। कल अगर कोई महबूबनगर का कोई शख्स आपसे पूछे हसीबुल हसन का बोल के किया, अब खड़े रहकर सुनाना, ये नहीं कहना बहुत अच्छा लगा, क्या बोला समझ में नहीं आएगी, खड़े रहकर सुनाना। गलती हो तो कोई हवाला पूछे तो हवाला देना आपका काम है, हमारा काम है, आप सिर्फ हमारा हवाला दे इतना ही आपका काम है। वक्त मुजाहिद इमाम अहले सुन्नत आशिक रसूल इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल रहमत रिजवान वाज फरमाने के लिए एक सफर करते। और जमाना मोटरों का नहीं था, कहां के ढोने वाले पालकियों का था। ये वाकया है किताब मनसूबा का रहा है। आला हज़रत कांधी के अंदर बैठे हुए हैं, कहां में कांधे लगा के ढो रहे हैं। एक मकाम पर कहां ने देखा कि सायादार शजर है, उसके नीचे पालकी को रख दिया और ये सारे लोग कहां लोग जाके दूसरे झाड़ों के नीचे छावा आराम करने लगे थे। इन्होंने सोचा गाना हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल रहमत रिजवान पालकी के अंदर आराम करेंगे। देखने वालों ने देखा वक्त मुजाहिद आराम नहीं कर रहा है, मुस्तरिद है, बेचैन है, बेकरार है और बेकरारी के आलम में अहमद रज़ा खान फाजिल पालकी के अंदर से बाहर आते हैं। चेहरे के अंदर इज़्तिराबी कैफियत है, खला में, हवा में, फजाओं में कुछ घूर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं। इतने में कहां बैठे हुए थे, वहां आके पूछते हैं तुम में आले रसूल कौन है? कहा के हुजूर, हम मजदूर लोग हैं, हमारा काम मजदूरी करना है, आपका काम सफर करना था, सफर जारी रखिए। आपको आले रसूल से क्या है? तो उस वक्त अहमद रज़ा की रूह की गहराइयों से ये आवाज आ रही थी, उन्हीं की वो माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से कुछ जलवा है, लेकिन में मुझे गुंबद खुशबा की चालियों से जो खुशबू आती थी वो खुशबू याद आ रही है। ज़ईफ़ और नहीफ शख्स आगे बढ़ा, अर्ज़ किया कि हुजूर मेरा ताल्लुक खानदान नबूवत से है, मेरा ताल्लुक इमाम हुसैन से है, मेरा ताल्लुक ज़ैनुल आबिदीन से है, या रसूल अल्लाह मेरा ताल्लुक फ़ातिमा ज़हरा के चादर तकलीफ से है, लेकिन इमाम मैं तो मजबूर हूँ। अहमद रज़ा खान आगे बढ़ते हैं, कहते हैं आले रसूल का काम पालकी को कायदा नहीं देना है, पालकी में बैठेगा तू और मजा इश्क मोहब्बत आला हज़रत ये मैंने में बना किताब में है, मौजूदात आला हज़रत में मेरी तुम्हारी बात बाकी है। अच्छा ये बताओ मौसम हर चीज की पहचान होती है ना, खासतौर से खुशबू की, खुशबू की पहचान है ना।
हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना खुशबू। जिस आदमी ने गुलाब इस्तेमाल किया हो, जिस आदमी ने संतल इस्तेमाल किया हो, जिस आदमी ने वाला इस्तेमाल किया हो, जिस आदमी ने शमानतुल अम्बल इस्तेमाल किया हो, जिस आदमी ने खालिद मुश्क इस्तेमाल किया हो, जिस आदमी ने मुश्क ज़ाफ़रान इस्तेमाल किया हो, उसके सामने जब खुशबू आएगी किसी के बताने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद पहचान लेगा। मालूम यह है जो पहले से वाकिफ होगा वो बोलेगा ये संदन है, ये गुलाब है, ये मुश्क है, ये कौड़ा है, तो मुझे कहने दो। खुशबू या रसूल मालूम करने के लिए पहले बली होना चाहिए, आशिक़ रसूल होना चाहिए। पहले विलायत के समंदर में गरक होके रसूल की खुशबू पाया, तभी तो बाद में सुन लिया कहाँ से आ रही है रसूल की खुशबू पहचान। सिगरेट पीने वालों का रसूल की खुशबू कहाँ से आएगी? तंबाकू गुटखा खाने वालों का रसूल की खुशबू कहाँ से आएगी? शराब पीने वालों का रसूल की खुशबू कहाँ से आएगी? झूठ बोलने वालों का रसूल की खुशबू कहाँ से आएगी? सूद खाने वालों पे रसूल की खुशबू कहाँ से आएगी? नमाज पढ़ने वालों का रसूल की खुशबू कहाँ से आएगी? अरे जो जरूर बढ़ता रहता है, जिसका सीना मदीना है, जिसकी निगाहों में गुंबद खजरा का जलवा है, वहाँ की जालिया है, जो इसका रिसालत में बरक है, वह हाल की भी खुशबू आती है और असल की भी खुशबू आती है। या रसूल अल्लाह मदीना, या रसूल अल्लाह जाने मदीना, या रसूल, या रसूल बत्ती फूल फूल, या रसूल, या रसूल। तो अल्लाह के रसूल ने जब सवा लाख हुज्जाज किराम के सामने फरमाया, अल्लाह के कुरान फीहिल हुदा वन नूर, इसमें हिदायत भी है, इसमें नूर भी है, लेकिन हिदायत के ताले को खोलने के लिए, नूर के कफन को खोलने के लिए मेरी नस्ल पाक से नूर की खैरात चाहिए। और जब कुरान के साथ अहले बैत का घर को मुंसलिक किया, किसी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह खाली कुरान काफी था, ये अहले बैत को क्यों लगा रहे हैं? अरे साहबा का सबूत बता रहा है, खाली कुरान लोगे तो गुमराह हो जाओगे, उनकी खामोशी बता रही है। अहले बैत को लेकर कुरान लोगे तो हिदायत का अनुवाद मिलेगा। मैं मुफ्त की तरफ तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। खुदा के महबूब ने सिर्फ कुरान और अहले बैत का ये इंसलाकी नहीं किया, बल्कि एक मौके पे अपनी उम्मत को बड़ी प्यारी नसीहत की। नसीहत में फरमाया, ए मेरी उम्मत के लोगों, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, और जो इसमें सवार हो जाएगा वो निजात पालेगा, वो बच जाएगा, खुदा के गज़ब से बच जाएगा, जहन्नम से बच जाएगा, अज़ाब से बच जाएगा, बेराहमी से बच जाएगा, दुनिया के फितरों से बच जाएगा। जो यहाँ आ जाएगा खुदा की रहमत के सामने आ जाएगा। ये किसने फरमाया? इस्माइल साहब ने फरमाया, अहमद अल्लाह ने कहा, गौसे आज़म ने कहा, इमाम हसन ने कहा, अरे नहीं साहब कुरान ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। सहाबा के सामने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग रिसालत के उसूल और ज़ाब्ते थे, और सहाबा का एक तबका पूरी जमात इस बात से वाकिफ आशना थी। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया था, उस हौलनाक और तबाहकारी तूफान में सिर्फ वही बच सका था जिसको हज़रत नूह की कश्ती में पनाह मिल गई थी। गोया के खुदा के महबूब ने सहाबा के सामने फरमाया, अगर बदतमीजी की तूफान से बचना चाहते हो, बेरहमी की तूफान से बचना चाहते हो, दुनिया के नशे व फराज के तूफान से बचना चाहते हो, दुनिया की रंगीनियों के फरेब से बचना चाहते हो, शैतान के वसवसों
नफ्स के गहरा तूफान से बचना चाहते हो तो हजरत अहले बैत के कश्ती में आ जाओ, यहाँ आ जाओगे तो बच जाओगे, खुदा की रहमत आ जाएगी। अगर बचना है दुनिया की बदतमीजी की तूफानों से, दुनिया में यहाँ की रंगीनियों के से, नफ्सानी ख्वाहिशात से, शैतान के वसवसों से, दुनिया के नशे व फराज से, दुनिया की गुर्बत से, दुनिया में माल की ज्यादती से, यहाँ के फितनों से, यहाँ के हालात से, यहाँ के कानून से, जालिमों के जुल्म से, जाबिरों के जबर से, मुख्तलिफ चीजों से बचना चाहते हो, तुम अहले बैत का घर जो नूह की किश्ती की तरह है, यहाँ आ जाओ, निजात पा जाओगे। जरा ठहर जाओ, मुझे ये बताओ चाहता क्या? आपके लिए बोल रहा हूँ, मेरे बात बोलना था, कहीं भी जाना मैं के गाँवों में मेरे हवाले से तकलीफ करना। ये बताओ मास्टर, अल्लाह के महबूब ने अहले बैत की जो किश्ती थी बगैर मल्लाह को दे दिया। हाँ, अरे कश्ती के कोई संभालने वाला भी चाहिए कि नहीं? कश्ती को कोई चलाने वाला, पार लगाने वाला भी चाहिए कि नहीं? तो खुदा के महबूब ने फरमाया अहले बैत की मोहब्बत ये कश्ती नूह है और इसके अल्लाह मेरे लबों से हसन हुसैन है। खाली किश्ती नहीं दिया, दो अल्लाह ने साथ दिया, उनके हाथ में तलवार भी दिया, शरीयत की तालीम भी दी, तरीक़त की तालीम भी दी, मारिफत भी दिया, हकीकत भी दिया, शहादत भी दिया और देके फरमाया मेरी उम्मत को दुनिया के हर तूफान से बचा के साहिल पे पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह कश्ती है नूह जो हमारे बचने का सबसे बड़ा जरिया, दुनिया के तमाम तूफान फितनों से बचने का। उसमें सवाल होता है अल्लाह कौन है? इमाम हुसैन है, इमाम हसन है, जो वो चला रहे हैं। जरा ठहर जाओ, मैं कुछ और भी बातें अर्ज करूंगा तुम्हें से। लोगों को भी तो कुछ देना है ना, अभी तो अपने लोगों को दे रहा है, इनको भी लेके जाऊंगा। एक साल तक सर खुजाता रहा है, सब सर के पास आके लगी। अच्छा ये बता, जब तक दिन का उजाला है, मतलब ना हो, धूप हो, मौसम साफ हो, तो मल्लाह को सन का पता चलता रहता है, ये मशरिक है, ये मगरिब है, ये शिमाल है, ये जुनूब है, मुझे इधर जाना। जब रात आ जाए, तारीकी छा जाए और सन का पता ना चले, दरिया में सफर करने वालों को पूछो, जहाजरानी के फन से वाकिफ लोगों से पूछो, दरियाओं के रास्ते से जो लोग वाकिफ आशना उन लोगों से पूछो कि जब रात की तारीकी छा जाती है तुम सन का तायन किस तरह से करते हो, मशरिक और मगरिब, जुनूब और शिमाल का पता किस तरह से चले? तो दरिया के रास्तों के वाकिफ माहिरीन कहेंगे कि हम रात की तारीकी में आसमान के सितारों पर नजर रखते हैं और सितारों को देख के हम मशरिक और मगरिब का तायन करके रास्ता ढूंढ लिया करते हैं। हुजूर ने अपनी उम्मत को बचाने के लिए फरमाया अहले बैत पे आधार कश्ती नूह है, उसमें सवार हो जाओ और हसन हुसैन उसके मल्ला है और हसन हुसैन के लिए फरमाया मेरे साहबा आसमान के तारों के मल्ला है, जो इसके पीछे गया हिदायत को पालेगा, हिदायत के रास्ते पे चला जाएगा। तो मुझे कहने दो, मिल्लत को बचाने की कश्ती अहले बैत है, उसके मल्ला इमाम हसन हुसैन है और हसन हुसैन जा रहे हैं, अबू बकर को देखते हुए जा रहे हैं, उमर फारूक को देखते हुए जा रहे हैं, उस्मान गनी को
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग नारा लगा अरफात के मैदान में हुज्जतुल विदा के खुतबे में उम्मत को कुरान दे रहे हैं, कुरान के साथ साथ अहले बैत दे रहे हैं, और फिर उम्मत की फलाह के लिए, उम्मत के रहनुमाई के लिए, उम्मत की भलाई के लिए, उम्मत को दुनिया के हर तरह की तखरीबी तूफानों से बचाने के लिए अहले बैत को नूह की किश्ती की तरह दे रहे हैं। नूह की किश्ती क्यों फरमाया मालूम? ये मिसाल देना असल में अल्लाह की भी सुन्नत है, नबी की भी सुन्नत है। अगर किताबों की बोझ लाद दिया जाए हिमार पर, तो आलिम नहीं बनेगा, बोझ उठाने वाला होगा। मिसाल दी अल्लाह ने। इसी तरह अल्लाह के महबूब ने भी बड़ी मिसालें दी। सहाबा का मजमा है, खुदा के महबूब पूछते हैं ये बताओ किसी के घर के सामने से एक नहर जारी हो, किसी के घर के सामने से एक नहर जारी हो, और वो आदमी रोज 5 मरतबा उस नहर में अपना हाथ धोता हो, क्या उसके हाथों में मैल बाकी रहेगा? साहबा से फरमा रहे हैं बताओ। साहबा रसूलुल्लाह साहब हो नहीं सकता, जब हाथ धोएगा आप साफ होगा। तो उन्होंने फरमाया कि यही मिसाल नमाज की है, जो नमाज पढ़ेगा उसके जिस्म के गुनाह धुल जाएंगे। और ये मदन करते हैं सुन्नी वाला में नमाज की नहीं बोलते, अरे हम ही तो असल है नमाज की। आगे बढ़ो। मदीने की गलियों में मेरे आका आगे बढ़ रहे हैं। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे पीछे जा रहे हैं। रावी रवायत करता है पतझड़ का मौसम है, मौसम में खज़ाना पत्ता झड़ने का मौसम है। हुजूर एक बाग में तशरीफ फरमा हुई, एक झाड़ की शाख को पकड़ा, पहले पतझड़ का मौसम, और शाख को पकड़ के हिलाया तो पत्ते झड़ने लगे। आवाज दी अबू ज़र गफ़ारी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हुए या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाते देखो अबू ज़र, ये शाख से पत्ते किस तरह छोड़ रहे हैं, देखा तुमने? अर्ज़ किया हाँ या रसूल अल्लाह मैंने देखा। हुजूर ने फरमाया मेरा बंदा है मोमिन, मेरी उम्मत का जब कोई आदमी नमाज पढ़ता है उसके जिस्म से गुनाह इस तरह छूटते रहते हैं। मिसाल भी इसलिए ताकि बात समझ में आ जाए, तो खुदा के महबूब ने इसलिए मिसाल दिया। तूफान में किश्ती के अलावा पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, कोई सहारा नहीं था। आज मेरी उम्मत के लोगों दुनिया की तरह तरह की बदअक्ली की तूफानों से, कुरान की तहरीफ की तूफानों से, हदीस को बदलने की तूफानों से, दुनिया की बदतमीजी की तूफानों से बचना चाहते हो, पहले तो अपनी किश्ती में हाथ जल बच जाओगे। और अगले वक्त के अठार के मल्लाह किश्ती के अबू बकर को देख रहे हैं, उमर फारूक को देख रहे हैं, उस्मान गनी को देख रहे हैं, हैदर कर्रार को देख रहे हैं, फातिमा को ज़हरा को देख रहे हैं, और बिलाल हबशी को देख रहे हैं। वो देखते हुए अपनी कश्ती आगे लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों ने क्या कहा मालूम? मन कुन्तु मौला फातिमा मौला की तशरीह में मैं अब आगे हूँ। हमारे यहाँ लोगों ने कहा ये सब ठीक है, लेकिन सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत के बाद, पर्दा फरमाने के बाद, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा ना बना के उनका हक को पामाल कर दिया। क्या था वो हक पामाल कर दिया? कोई सोने चांदी का ठिकाना था? कोई लूट खसोट का माल था तो अल्लाह था, वहां तो एक 3 के का हिसाब होता था।
की मिनिस्ट्री आज की वजारत थी कि इस संतरी से लेकर मंत्री तक पूरे के पूरे चोर नजर आ रहे हैं। क्या था वहां कहा हजरत अली का हक अबू बकर ने जाहिर किया, उमर फारूक ने जाहिर किया, उस्मान गनी ने जाहिर किया, पहले ही उनको खलीफा बना देना चाहिए। मैंने उन लोगों को जवाब दिया, मैंने कहा कुरान समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, हदीस को समझने के लिए तुम्हारे पास फहम नहीं, इस्लामी तारीख को समझने के लिए तुम्हारे पास रूहानियत नहीं। मेरे सवालों का जवाब दे दो। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत के बाद हजरत अबू बकर को खलीफा न बनाया जाता, पहले खलीफा अगर हजरत अली को बनाया जाता, क्या होता मालूम? क्या होता? अबू बकर का हक नहीं मारा जाता, बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया अबू बकर की सलामत के फैसले में बंद हो जाता। हजरत अबू बकर के बाद अगर हजरत उमर फारूक को खलीफा न बनाया जाता तो मिल्लत इस्लामिया आदम और इंसाफ के परचम लहराने वाला बर्दाश्त में नहीं हो जाता। बेशक सही है। उमर फारूक के बाद अगर उस्मान गनी को खलीफा न बनाया जाता तो मुझे कहने दो, जामिल कुरान के फैजान सखावत से उम्मत इस्लामिया महरूम हो जाती और मिल्लत इस्लामिया को सिद्दीक की सदाकत से सरफराज करने के लिए, उमर की अदालत से सरफराज करने के लिए, उस्मान गनी की सखावत और कुरानी तालीमात से फैसला करने के लिए ये अल्लाह का फैसला था। अबू बकर को भी मिल जाए मौका, उमर को भी मिल जाए मौका, उस्मान गनी को भी मिल जाए मौका और फिर हजरत अली को भी तो मिला। अगर पहले अली को बना दिया जाता तीनों से उम्मत महरूम हो जाती थी और अली को बाद में बनाने में फायदा ये हुआ चारों को मौका मिला मिलत की खिदमत का। क्या रट लगाते हैं? बड़ा इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ हुई, मुझे कहने से हक भी नहीं हुई। अबू बकर ने खिलाफत इसलिए संभाला था कि अहले बैत के हुक्म की हिफाजत हो सके। उमर फारूक ने खिलाफत इसलिए संभाला था कि अहले बैत का घर की ताज़ीम बरकरार रह सके। उस्मान गनी ने अहले बैत का घर की खिदमत की, हुकूमत को संभाला, हक नहीं मारा, उन्होंने उनकी हक का भी हिफाजत किया और जब मौका आया आगे बढ़ के अली के लिए कमाया। अब तुम्हारा मौका आया, तुम जमाने मिलने पे इस्लामिया की क़यादत में सबको हक मिला, बराबर का हक मिला। लेकिन हमारे बहुत से यार लोग हदीस के सिर्फ एक ही हिस्से को पढ़ते रहते हैं। अल्लाह मदीना उन्होंने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे है। कभी गौर किया दरवाजे का नंबर कम है?